चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जंग जुबानी राहुल अज्ञानी। ऐसा क्यों कहना है नेताओं का, क्योंकि सियासत अब शुरू हो चुकी है राहुल गांधी के उस बयान की जिसे लेकर घमासान जो है अब देखने को मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर हैं, अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने छात्रों से बातचीत के दौरान यह कह दिया है कि भारत रहने लायक ही नहीं है, जिस पर सियासत अब जमकर हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को भारत में अच्छा नहीं लगता। राहुल को भारत के गरीबों से दिक्कत है। क्या भारत में गरीब होना पाप है? आज पूरा भारत राहुल गांधी से बस यही सवाल पूछ रहा है कि जिस गरीब जनता ने आपके परिवार को करीब 60 साल तक सत्ता में बिठाया, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबों की वजह से आपने सत्ता का सुख भोगा, देश में राज किया, आज आपको भारत के उन्हीं गरीबों से इतनी दिक्कत क्यों है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में गरीबों का मजाक उड़ाकर भारत के एक बड़े मेहनती किसान पर, मजदूर पर और छोटे व्यापारियों का अपमान किया। राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया कि उन्हें भारत में रहना सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि भारत की बड़ी आबादी गरीब है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती से गरीबों का मजाक कैसे बनाया। फिर आपको हम राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा? कहा कि भारत रहने के लायक नहीं है क्योंकि भारत के 90% लोग गरीब हैं। अब आप राहुल गांधी का बयान भी सुनिए। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल गांधी ने ये बयान विदेशी धरती से दिया, लेकिन जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, देश की सियासत में हड़कंप मच गया। मतलब विदेशी धरती पर जाकर कभी भारत की संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार से सवाल उठाना और आज तो जनता के विवेक पर सवाल उठाना, मतलब विरोध करते करते आज जनता का भी विरोध करना। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को आज देशवासियों को बताना चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर बार बार भारत की छवि को खराब क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि अगर वो भारत में नहीं रहना चाहते तो फिर भारत में क्यों रह रहे हैं। राहुल गांधी से पूरा देश आज ये भी पूछ रहा है कि अगर आपको भारत में इतनी कमियां दिखती है तो फिर आप विदेश क्यों नहीं चले जाते। और अगर राहुल गांधी देश के लिए इतने ही अच्छा सोचते हैं तो फिर जनता के सामने 60 सालों का हिसाब क्यों नहीं रखते जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर पहली बार देश की छवि खराब की है। राहुल गांधी जब केवल सांसद थे तब भी वो कई बार लंदन और अमेरिका जैसे बड़े देशों में जाकर भारत की छवि खराब कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी अब केवल सांसद नहीं है, वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। संसद में एक बड़े संवैधानिक पद पर भी हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसलिए विदेशी धरती पर देश विरोधी ताकतों के सामने ऐसा बयान देना कहीं न कहीं करोड़ों भारतीयों के दिलों को ठेस पहुंचाने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत को लेकर विदेश में एक बार फिर से राहुल गांधी ने बयान दिया है और इस बयान को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बयान पर मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका क्या कहना है आपको दिखाते। राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर है, वहां पर आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, धर्म को लेकर तमाम इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। 56 इंच की सीना तक को लेकर उन्होंने कहा। 56 इंच की सीना कौन कहे, अभी 120 इंच की सीना है और वो सीना है 120 इंच का चाइना के लिए, जिस चाइना की दलाली राहुल गांधी करते हैं, पाकिस्तान के लिए जिसका पक्ष लेते हैं। आज चाइना की ब्रांडिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अब तक तो जाते रहे एक नेता के रूप में, अब विपक्ष के नेता के रूप में ये उस लायक नहीं है। लोपी संवैधानिक पद पे जा रहे हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे,
होते थे तो वो कहते थे देश एक नेता एक, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि एलओपी होकर के, विपक्ष के नेता के दायित्व पर होकर के इतना अहंकार। 3 बार चुनाव लड़े, भारत की जनता ने नकार दिया, फिर भी अहंकार, इतना थेथर, इतनी थेथरोलॉजी तो आज तक देश में किसी को नहीं देखा। 3 बार जो चुनाव हार जाए वो भी कहे कि मैंने हरा दिया। शर्म आनी चाहिए कि भारत की जनता ने नकार दी है। भारत को गाली मत दें, भारत को गाली मत दें। इस बार तो 99 पहुंचा दिया, अगले बार 9 पर उतार के रख देगा। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी के इस बयान पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं, सुनिए। सिरसा जी, राहुल गांधी किसको भड़काना चाहते हैं? विदेश में जाके वो अनर्गल बातें करते हैं, अब सिखों को लेकर के वो टारगेट कर रहे हैं कि भारत में इस बात की जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है कि सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिखों को कड़ा पहनने की आज़ादी मिलेगी कि मिलेगी। वो किसको भड़काना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस उनके बयान के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही आपत्तिजनक भी है और ये बहुत ही नफरत भरा भी है। देश के अंदर और दुनिया भर के अंदर सिख की पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके दस्तार को, कड़े ककार को और गुरुद्वारे को। और ये काम बहुत लोगों ने कोशिशें की, ज़करिया खान से लेकर, औरंगज़ेब से लेकर, अब्दाली से लेकर, कांग्रेस से लेकर, गोरों से लेकर, सब ने कोशिशें की हैं। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे हैरानगी इस बात की है, जिस कांग्रेस ने 8000 से ज़्यादा बेगुनाह सिखों को जिंदा जलवाया हो, आग लगाई हो, हज़ारों दस्तारों को आग लगाई हो, वो उन कातलों को अपनी पार्टी में कमलनाथ और जगदीश टाइटर, HKL भगत और सज्जन कुमार जैसों को अपनी पार्टी में स्थान दिया हो और आज भी उसी पार्टी के अंदर है। और वो फिर भी हमारे प्रति इतनी नफरत रखते हो कि विदेश की धरती पे जाकर भी हमारे धर्म के प्रति इस तरह की